हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के डेरिवेशन को जानेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है और इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये तो हम लोग ने बेसिक टर्म्स में बता दिया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और जो प्रेशर होता है वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज स्ट्रेस। In continuum mechanics, stress is a physical quantity that expresses the internal forces that neighboring particles of a continuous material exert on each other. Stress is the force acting on the unit area of a material. Stress can deform the body when the deforming force is applied to an object. The object deforms in order to bring the object back to the original shape and size. There will be an opposing force generated inside the object. This restoring force will be equal in magnitude and opposite in direction to the applied deforming force. The measure of this restoring force generated per unit area of the material is called stress. देखिए, मैकेनिक्स में हमेशा याद रखिए दो तरह के फोर्स होते हैं। एक फोर्स होता है जो कि तोड़ने वाला होता है, और एक फोर्स होता है जो उसको बचा के रखता है, जो उसको टूटने नहीं देता। दोनों फोर्सेस को अगर हम लोग इक्वल कर दें तो कोई भी बॉडी जो होती है वो डिफॉर्म कभी नहीं होगी। बस सीधा सा फंडा है। तोड़ने वाला फोर्स यानी कि बर्स्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स, बचाने वाला। अब दोस्तों, हम लोग प्रेशर वेसल की बात करें तो तीन प्रकार के प्रेशर वेसल होते हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हो स्फेरिकल प्रेशर वेसल है, फिर उसके बाद हेमिस्फेरिकल प्रेशर वेसल है, और फिर सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है। प्रेशर वेसल फ्लूइड को रखने के लिए काम में आता है, और फ्लूइड मतलब उसमें या तो लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैसेस भी हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये जो हम लोग ने एक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल लिया हुआ है, अभी सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में इसको हम लोग दो टुकड़ों में काट लेते हैं। मान लीजिए ये दो टुकड़ों में टूट गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? द स्ट्रेस विच एक्ट्स अलोंग विद द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जो एक्सिस के साथ साथ कोई सिलेंडर के लगता है कोई फोर्स, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। जो स्ट्रेस, तो ये देखिए, अब मान लीजिए ये जो सिलेंडर था दो टुकड़ों में टूट गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण। इसको नाम देते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दो टुकड़ों में ब्रेक हो गया है। अब देखिए, जो प्रेशर वेसल, उसको जो प्रेशर वेसल की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ होता है। इसमें हम लोग फ्लूइड्स वगैरह को स्टोर करके रखते हैं। फ्लूइड्स यानी कि या तो गैसेस हो सकती है या फिर लिक्विड हो सकता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। अब इसके अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसके अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग प्रेशर वेसल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर के अंदर जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, जिसमें खाना रसोई गैस वगैरह का यूज़ होता है, वो भी एक प्रकार का प्रेशर वेसल है। तो इसमें भी थिन प्रेशर वेसल होता है और थिक प्रेशर वेसल होता है। ये हम आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। तो दोस्तों, सिंपल अभी हम लोग ने सिलेंड्रिकल एक प्रेशर वेसल लिया, उसके दो टुकड़ों में टूट गया है वो पार्ट 1 और पार्ट 2। अब दो टुकड़ों में टूट गया है तो हम लोग उसके पार्ट को लेंगे, एक पार्ट को। अब हम लोग इसमें जो स्ट्रेस जहाँ जहाँ पर जो लग रहा है उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, इस तरह से जो फोर्स लगा हुआ है इस पे लगेगा अलोंग विद द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वही होता है जो सिलेंडर के एक्सिस के साथ साथ लग रहा है। देखिए, जो लाल कलर के आपको एरो दिख रहे हैं वो एक स्ट्रेस लग रहा है, और जो इसकी एक्सिस है सिलेंडर की वो पर्पल कलर की लाइन में शो हो रही है। तो द स्ट्रेस दैट एक्ट्स अलोंग विद द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों, थिक प्रेशर वेसल और थिन प्रेशर वेसल क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। बाकी अभी जो तीन तरह के जो प्रेशर वेसल बताएं, हेमिस्फेरिकल प्रेशर वेसल, स्फेरिकल प्रेशर वेसल और सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। तो ये एक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल था जो हम लोग देख रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो टूटा हुआ जो सेक्शन था उसमें इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से प्रेशर लग रहा है अंदर की तरफ, आप देख सकते हैं। और ये जो है ये इंटरनल डायमीटर है। जो इंटरनल डायमीटर है वो ये है रेड कलर का, और ये जो दिख रहा है ये थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है। जो वॉल है, इस प्रेशर वेसल की वॉल है, उसकी थिकनेस भी कुछ होगी, तो उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, आप देख सकते हैं। और जो डी है वो इंटरनल डायमीटर है, जो अंदर का डायमीटर है, जो अंदर जो
स्पेस बचा है वो है, और जो इसकी वॉल है उसकी कुछ थिकनेस होगी, उसको हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं। और जो प्रेशर है वो लग रहा है, आप देख सकते हैं जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है, और डी जो इंटरनल डायमीटर और टी जो है उसकी थिकनेस है, वॉल की थिकनेस है, प्रेशर वेसल की जो वॉल है उसकी थिकनेस है। अब आप इसमें देख लीजिए, आप इसके सेक्शन में देख लीजिए, जो हमारा सिलेंडर है, ये जो अंदर का जो आपको दिख रहा है वो एक इंटरनल डायमीटर है, और जो उसकी वॉल है वो एक्सटर्नल डायमीटर है। आप देख सकते हैं ये इंटरनल डायमीटर है ये, और ये थिकनेस है, ये इसकी जो वॉल है वो थिकनेस है, उसको हम लोग टी से डिनोट कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर, उसके बाद ये थिकनेस मतलब टी। तो ये है। अब इसका हम लोग एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि जो इसके अंदर जो स्ट्रेस बन रहा है उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। ये एक इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कहीं से भी आप ले सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो हम लोग ने शेडेड करे हैं वो इंटरनल डायमीटर है, और बाकी जो है वो उसकी वॉल है, यानी कि थिकनेस है इस सिलेंडर का, थिकनेस यानी कि टी है, और जो डी है अंदर जो शेडेड पोर्शन है क्रॉस सेक्शनल एरिया में वो है इंटरनल डायमीटर। आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, कहीं से भी ले सकते हैं इस थिन सिलेंडर में, आप कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं से भी आप ले सकते हैं, इसको खड़ा आप कहीं से भी काटें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ले सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या होता है दोस्तों। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि रेडियस, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डायामीटर अगर हम लोग बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की वो होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, डी यानी कि डायामीटर, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और यहाँ पर है वी आर टेकिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर, हमेशा इंटरनल डायमीटर अभी सिलेंडर में हम ले रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा इन टर्म्स ऑफ डायमीटर वो होगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बर्स्टिंग फोर्स की बात करते हैं। बर्स्टिंग फोर्स मतलब जो इस सिलेंडर में जो तोड़ने वाला फोर्स, यानी कि जो स्ट्रेस जनरेट हुआ जिसके कारण अब टूटेगा, ये पाइप जो है टूटेगा, उसको बर्स्टिंग फोर्स कहते हैं। उसको लेट इट बी एफ बी, हम लोग उसको एफ बी से मान लेते हैं, अभी डिनोट कर रहे हैं, एफ बी ले लेते हैं बर्स्टिंग फोर्स को। तो बर्स्टिंग फोर्स जो है वो है एफ बी, और बस हमको बैलेंस करना है। बर्स्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स है, मैकेनिकल में आपको याद रखना है, तोड़ने वाला फोर्स इज इक्वल टू जोड़ने वाला फोर्स। तो जो बर्स्टिंग फोर्स है वो होगा एफ बी इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स। अब यहां देख रहे हैं बर्स्टिंग फोर्स जो है वो होगा, यानी कि फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया। कौन सा प्रेशर? इंटरनल प्रेशर, क्योंकि इंटरनली प्रेशर लग रहा है, इनटू एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उससे बर्स्टिंग फोर्स निकलेगा। बर्स्टिंग फोर्स मतलब एफ बी इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंटरनल प्रेशर इसलिए क्योंकि इंटरनली प्रेशर लग रहा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम लोग ने वहाँ से लिए थे। इंटरनल प्रेशर मतलब पी आई और मल्टीप्लाइड बाई पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो एफ बी इज इक्वल टू होगा पी आई इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये होगा बर्स्टिंग फोर्स। तो बर्स्टिंग फोर्स हमारा निकल गया है। सिंपल है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया, बस वही है। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटरनल लिए हैं और एरिया क्रॉस सेक्शनल लिए हैं। अब यूनिट ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस जो है वो होता है न्यूटन अपॉन एम एम स्क्वायर। न्यूटन अपॉन एम एम स्क्वायर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, या फिर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं हम लोग इसको, जो स्ट्रेस की जो यूनिट होती है। और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं स्ट्रेस को, तो सिग्मा इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मिलीमीटर स्क्वायर, एन अपॉन एम एम स्क्वायर, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम एम स्क्वायर। तो ये उसकी यूनिट हो गई स्ट्रेस की। तो हम लोग बात कर रहे थे
दो तरह के फोर्स होते हैं मैकेनिकल में, इसको बैलेंस करना पड़ता है मैकेनिक्स में। एक होता है तोड़ने वाला फोर्स इज इक्वल टू जोड़ने वाला फोर्स। यहाँ भी बर्स्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स जो उसको बचा के रखेगा। देखिए ये मान लीजिए ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल जो हमारा वेसल था उसमें ये जो है ये उसको तोड़ने वाला फोर्स जो है वो बचाने वाला फोर्स लग रहा है एक प्रकार से। ये जो है तोड़ने वाला फोर्स लग रहा है। आप ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं ये इसको दोनों को अलग अलग ताकत लेके उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक उधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये होगा बर्स्टिंग फोर्स। लेकिन रेजिस्टिंग फोर्स भी जनरेट होगा। रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा तो उससे क्या होगा, ये सिलेंडर जो हमारा, अगर बर्स्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स होगा तो ये सिलेंडर जो प्रेशर वेसल है सिलेंड्रिकल वो नहीं टूटेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था रेड कलर से डिनोट हो रहा है और वो इंटरनल डायमीटर है। टी जो है वॉल की थिकनेस है। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, जो पीले कलर का जो दिख रहा है वो है वॉल यानी कि थिकनेस, जो प्रेशर वेसल जो है सिलेंड्रिकल उसकी थिकनेस टी है। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक हमने देखा था बर्स्टिंग फोर्स यानी कि एफ बी इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर यानी कि पी आई मल्टीप्लाइड बाई पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था। अब हम लोग इसको अगर मान लीजिए टूटता है तो इसको किस तरह से हम लोग खोल के देखते हैं। खोल के देखेंगे तो एक पतली सी स्ट्रिप निकलेगी। कैसे निकलेगी देखिए। अब हम लोग ने मान लीजिए ये टूट गया है दो टुकड़ों में, तो आप देख सकते हैं जो पीले कलर का जो एरिया है जो इसकी वॉल है उसके अलोंग विद जो फोर्स लग रहा है आप देख सकते हैं। ये इसको तोड़ दिए दो टुकड़ों में, ये बीच से टूट गया है, ठीक है। ये टूटने के बाद अब ये जो आप ये पट्टी देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये जो पट्टी है ये इसका जो एरिया है देख रहे हैं आप, ये जो वॉल है इसकी थिकनेस है, वो जो प्रेशर वेसल है सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल उसमें जो पट्टी है वो पट्टी जो पतली सी स्ट्रिप है उसको लिए हम लोग ने। यहाँ जो ये आपको दिख रही है ये स्ट्रिप लिए, तो स्ट्रिप डेफिनेटली आपको रेक्टेंगुलर टाइप की दिख रही होगी। तो इसमें क्या होगा, जो सरकमफेरेंस जो होगा वो होगा इसका पाई डी, ठीक। टी जो है वो इसकी थिकनेस है और जो इसकी जो लेंथ है वो है पाई डी, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि पाई डी इंटू टी। पाई डी जो है वो उसकी लेंथ हो गई और टी जो होगी इसकी थिकनेस हो गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। हम लोग ने जो पतली सी स्ट्रिप ली है उसको वो वहाँ से कट गया है और तोड़ने के बाद उसकी पतली सी जो स्ट्रिप लिएंगे वो रेक्टेंगुलर एरिया में निकलेगा। रेक्टेंगुलर एरिया जो स्ट्रिप निकली है उसका सरकमफेरेंस होगा पाई डी जो कि लेंथ होगी और टी जो है वो थिकनेस है यानी कि उसकी ब्रेथ है। तो ये आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल में समझ में आ रहा होगा, टी यानी कि थिकनेस यानी कि ब्रेथ और लेंथ जो है वो है पाई डी यानी कि सरकमफेरेंस। तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि पाई डी इंटू टी। अब अगर मान लीजिए 1 मिलीमीटर स्क्वायर जो है पर जो हमारा सिग्मा न्यूटन का फोर्स मान लीजिए लग रहा है, अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर पर सिग्मा न्यूटन का फोर्स लग रहा है तब पाई डी इंटू टी, ये तो अभी हमने निकाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो निकला स्ट्रिप का, उसको उसकी यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 1 mm स्क्वायर इंटू न्यूटन। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं सिग्मा अपॉन 1 mm स्क्वायर इंटू न्यूटन और ये होगा पाई डी टी का mm स्क्वायर होल का। तो इसमें mm स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा सिग्मा पाई डी टी न्यूटन। सिग्मा पाई डी टी न्यूटन, अगर 1 mm स्क्वायर पर सिग्मा न्यूटन का फोर्स लग रहा है तब होगा ये। तो ये होगा
सिग्मा पाई डी टी न्यूटन, न्यूटन जो इसकी यूनिट है। ये होगा रेजिस्टिंग फोर्स यानी बचाने वाला फोर्स होगा, ये होगा बचाने वाला फोर्स जो इस प्रेशर वेसल, जो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल को बचाने के लिए जो फोर्स होगा वो होगा सिग्मा पाई डी टी, और फोर्स उसका जो यूनिट होगी वो है न्यूटन होगी। अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर पर सिग्मा न्यूटन का फोर्स लग रहा है तब। अब जैसे कि मैकेनिक्स में आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करते हैं ताकि चीज़ टूटे, यानी कि बर्स्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स, तोड़ने वाला फोर्स इज इक्वल टू जोड़ने वाला, उसको टूटने से बचाने वाला फोर्स, यानी कि इंटरनल प्रेशर इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू सिग्मा एल पाई डी टी न्यूटन। कैंसिल करेंगे इसको तो वो होगा जो स्ट्रेस, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा वो होगा इंटरनल प्रेशर इंटू डायमीटर, इंटरनल डायमीटर अपॉन 40। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है इंटरनल प्रेशर इंटू डायमीटर अपॉन 2t, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो होता है p इंटू डी अपॉन 40, आई मतलब इंटरनल डायमीटर। अब जो हमारा जो रेडियल स्ट्रेस वो होता है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन 2, तो वो निकल के आता है आपका 1/2 ब्रैकेट में 2 इंटरनल प्रेशर इंटू डी अपॉन 8t। ये सिर्फ समझाने के लिए कि इनमें रिलेशन क्या होता है। तो जो रेडियल स्ट्रेस निकल कर आता है इंटरनल प्रेशर इंटू डी अपॉन 8t। तो ये जो आज हमारा जो वीडियो था इसमें आपको हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में जो डेरिवेशन है वो करके दिखाएं। और दोस्तों आगे भी हम आपको और भी प्रकार के स्ट्रेसेस बताएंगे, जैसे कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है, रेडियल स्ट्रेसेस है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और भी ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक हो या फिर फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स इसमें आते रहेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।